बोलिए गायत्री माता की जय। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं बहनों, आइए हम गीता चिंतन के साथ साथ में हमारा क्रम गीता महात्म्य का भी चल रहा है। पृथ्वी ने भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, इस संसार में अपना प्रारब्ध को भोगता हुआ जीव कैसे मोक्ष को प्राप्त हो। तो भगवान ने जो कहा वही हम आपको कह रहे हैं। चौथा श्लोक है आज। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रागादीनि तत्र वै। हे देवी, जिस घर में गीता की पुस्तक होती है, जिस घर में गीता की पुस्तक का सम्मान होता है, उसकी पूजा होती है, उसका पठन पाठन होता है, उसका चिंतन होता है, उसका मनन होता है और जीवन में उसका जहाँ धारण हो जाता है, समझ लीजिए कि उस घर में सारे तीर्थों का निवास है। उस व्यक्ति को कहीं किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह घूमने के लिए जाए, भ्रमण के लिए जाए, दर्शन के लिए जाए, चला जाए, ये उसकी मर्जी है। मगर ऐसे घर में ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो है सारे तीर्थ निवास करते हैं। यहाँ तक कि भगवान ने कह दिया कि प्रयागादीनि तत्र वै, प्रयागराज भी उस घर में निवास करते हैं। प्रयागराज का महत्व जानते हैं क्या है? प्रयागराज है त्रिवेणी का संगम, जहाँ ज्ञान, भक्ति और कर्म की धारा प्रवाहित होती है ना। और उसमें अगर व्यक्ति डुबकी लगा ले तो वह मुक्ति को पाता है, ऐसी धारणा है हमारी। क्योंकि जीव के उद्धार के तीन ही मार्ग हैं, तीन ही योग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। और तीनों में जो डुबकी लगाए तो उसका उद्धार निश्चित है। तो ये हम गीता शास्त्र भी, गीता ग्रंथ भी तीनों योगों का समुच्चय है। यहाँ गीता में ज्ञान की, भक्ति की और कर्म की धारा प्रवाहित होती है। तो जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है वह धीरे धीरे पवित्र होता हुआ चला जाता है, निर्मल होता हुआ चला जाता है। और जो निर्मल हो जाता है वह ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, और जो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। बोलिए गायत्री माता की जय।